यदि आप डायबिटीज़ की दवा लेते हैं और आपने ये मान लिया है कि डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर यानी मधुमेह की जो दवाइयाँ हैं वो आयुर्वेद से हो, वो होम्योपैथी से हो या वो मॉडर्न मेडिसिन हो, यदि उस दवाई के साथ आपने ये मान लिया है कि ये दवाई ही केवल आपकी डायबिटीज़ का सॉल्यूशन है, आंसर है, और इस दवाई से आप होल लाइफ ठीक रहेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। डायबिटीज़ की दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और डायबिटीज़ की दवाओं के साइड इफ़ेक्ट कई बार देखा जाता है कि डायबिटीज़ से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाते हैं। तो डायबिटीज़ की दवा कोशिश ये करिए आपको कम से कम लेनी पड़े। आप इंसुलिन पे हैं तो कोशिश ये करिए कि इंसुलिन आपको कम से कम लेना पड़े, और यदि ओरल मेडिसिन पे हैं, टैबलेट्स पे हैं, तो आप उसमें भी ये कोशिश करिए कि आपको कम से कम दवाई खानी पड़े। कम से कम दवाई खाने का मतलब है कि आप अपने खाने की का जो मतलब लोड है, मतलब जो आपका कार्ब्स है उसको समझिए, उसके नेचर को समझिए। किसी भी रूप में आप लिक्विड के रूप में मीठा मत खाइए, यानी लिक्विड फॉर्म ऑफ द शुगर आपको इमीडिएटली स्पाइक करता है और उससे आपके बॉडी पे बहुत बड़े नेगेटिव फर्क पड़ते हैं। दूसरा है पैक्ड फूड, डिब्बा बंद फूड बिल्कुल अवॉइड करिए। जितना हो सके आप नेचुरल फाइबर का चुनाव करिए, एक्सरसाइज करिए, और 2 बार यदि आप एक्सरसाइज कर पाएँ तो दैट इज़ गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। इससे आपके साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे और आपकी डायबिटीज़ कैलोरी भी खर्च होगी। सबसे बुनियादी बात आप ये समझ लीजिए कि डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ ऑफ द कैलोरी। जब तक आप अपना कैलोरी कम नहीं करेंगे, जब तक आप अपना फाइबर नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपना प्रोटीन नहीं बढ़ाएंगे, कार्ब्स कम नहीं करेंगे, आपकी दवाइयों से आपकी बीमारी मैनेज नहीं होगी। कुछ टाइम तक आपका ब्लड शुगर, पीपी एंड फास्टिंग आपको कम दिख सकता है, लेकिन HbA1c कम नहीं होगा और आपकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी और आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, मस्कुलर पेन, स्टिफनेस, कमज़ोरी, ये सब चीज़ें पिक्चर में आएंगी। फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है कि आपको डिस्पेप्सिया एक टाइम के बाद डेवलप हो जाएगा, फ्लैचुलेंस आपको डेवलप हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आपको डेवलप हो जाएगा, पेट आपको फुलनेस की प्रॉब्लम आएगी, भरा भरा लगेगा, यूटीआई इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस ये पिक्चर में आ जाएंगे, और वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम, मस्कुलर एडिमा, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी, और शुगर लेवल का अचानक कम होना, हाई हिपेटोटॉक्सिटी मतलब लिवर का पे स्वेलिंग आना, या लिवर का इन्फेक्टेड होना, या फैटी लिवर होना, या ओबीज होना, ये सब होगा। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रेगुलरली आपको रिपोर्ट होगी। तो यदि आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप राइट फूड लें, एक्सरसाइज करें, 2 बार एक्सरसाइज करें, आप अपने सही फूड का चुनाव करें, और आप कोशिश ये करिए कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाएं, बंद हो जाएं, और कम से कम दवाई का अप्रोच आप रखिए। टारगेट करिए कि आपकी दवाई ना बढ़े, क्योंकि यदि रेगुलरली आपकी दवाइयाँ बढ़ रही हैं तो फिर दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट से आपको डायबिटीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।